हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट्स। सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए तो लगेगा ही नहीं कि कोरोना हो रहा है। हम अपनी जितनी भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को इसी तरह से टैकल करते रहेंगे और अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहेंगे। यही बहादुर, यही साहसी स्टूडेंट का कार्य है कि वो हिम्मत करे और हर परिस्थितियों, हर बाधाओं को पार करते हुए अपने टारगेट को अचीव करे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो 101% ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स ये है, ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को हल कैसे करते, सोल्व कैसे करते, द बेस्ट टेक्निक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं और आप जब मेरी टेक्निक को देखेंगे तो आप समझेंगे वाह क्या टेक्निक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये लिखा सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार सबसे पहले स्टूडेंट्स इनका चित्र बनेगा। चित्र के बिना ये सवाल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसके स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, सवाल में चित्र बना के करते हैं तो बहुत सारी समस्या हल हो जाती है। तो देखिए क्या करेंगे। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई। तो देखिए चित्र बनाएंगे। मीनार की चोटी बनाएंगे। लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। देखो बहुत ध्यान समझिए। ठीक है, ये पृथ्वी, ये क्या है, मीनार है। ये मीनार हो गई। ठीक है, ये इसकी बिल्डिंग है। ये क्या होगी स्टूडेंट्स, मीनार हो गई। और वो यहां से फेंकता है, देखा स्टूडेंट। ठीक, मीनार की चोटी से 20 मीटर ऊपर की ओर ऐसे फेंकता है, ऊपर की ओर फेंकता है, ऐसे ऊपर की ओर। कितने वेग से, ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी कि जो u है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये लिख लो ऊपर की ओर। और फेंकने के 5 सेकंड बाद, ठीक है, वो वापस आएगी। ये ऐसे करके ना वापस आएगी, तो ऐसे, और यहां पर गिर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर को गिरेंगे तो नीचे आ जाएगी ऐसे। तो यहां से यहां तक देखो, ये टोटल समय, यहां से यहां तक आने में कुल समय कितना लगता है, 5 सेकंड। कुल समय 5 सेकंड। तो वो क्या पूछ रहा है, इस मीनार की ऊंचाई h पूछ रहा है। और ये भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग, यहां पर इसका वेग पूछ रहा है कितना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते लिखते देखो, ये ए बी है, माना एक मीनार है। तो हम स्टूडेंट्स मीनार बना लिया हमने इसमें, और इसके बारे में एक सेंटेंस हम लिखते हैं। तो लिखिए, माना ए बी एक मीनार है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। ठीक हो गया, ये बस। अब देखो प्रश्नानुसार ऊपर की ओर कितना है वेग, v। तो अब स्टूडेंट्स ये बताइए, जब ऊपर की ओर कितना वेग है 20, तो नीचे की ओर कितना वेग होगा, प्रारंभिक वेग। अब एक फंडा बताता है स्टूडेंट्स में कि जिधर की ओर आप चलोगे, ठीक है, जिधर की ओर आप चलोगे उधर की ओर ही वेग लेना है। आप कहां पर आ रहे हो, आप नीचे आ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो देखिए ऊपर की ओर उसने कितना वेग से फेंका 20 मीटर प्रति सेकंड, तो नीचे की ओर वेग कितना होगा उसका u बराबर -20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहां से ऊपर की ओर कितना फेंका 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो नीचे की ओर उसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस, तो माइनस, बस यही समझ लीजिए क्योंकि हम तो नीचे की ओर आ रहे हैं। आप यहां पर खड़े हैं तो आपको किधर की ओर वेग चाहिए नीचे की ओर, तो जब ऊपर की ओर वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है तो नीचे की ओर कितना होगा -20 मीटर प्रति सेकंड। बस अब इस तरह, अब इस क्वेश्चन को इस तरह से कंसीडर कीजिए कि आपने यहां से ड्रॉप की, नीचे की ओर कितना है -20 मीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई कितनी है निकालनी है और जी कितना है 9.8, तो गति की समीकरण हम लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ, देखो u बराबर -20 मीटर प्रति सेकंड, h हमें निकालना है, g कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ये, और t दिया हुआ है, t कितना है 5 सेकंड। देखा, हमने ये नहीं करा कि ऊपर जाने में कितना समय लगा फिर नीचे, बस हमने तो पूरे सवाल का नक्शा ही बदल दिया, सिर्फ एक सोच से कि हमने ये वेग भी ऊपर की ओर न लेके हम नीचे की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें नीचे आना है और नीचे की ओर वेग कितना होगा -20, दैट्स ऑल। तो कीजिए पता कौन सी इक्वेशन लगेगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमें अंतिम वेग नहीं पता भाई, जब यहां से फेंको तो अंतिम वेग नहीं पता, तो अंतिम वेग नहीं पता तो कौन सी होगी सेकंड इक्वेशन लगेगी, तो गति की द्वितीय समीकरण से। तो रखिए ये गति की द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से लगाइए। द्वितीय देखो द्वितीय समीकरण ये होती है s बराबर ut प्लस 1/2 GT², यही होती है ना। तो आप इसे ऊर्ध्वाधर गति के लिए लगाइए, ऊर्ध्वाधर के लिए s की जगह h आ जाएगा, u की जगह क्या होगा, चलो u की लिख लो ut, और नीचे की ओर प्लस ही आता है 1/2 GT², ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब वैल्यू रखिए आप, h की जगह h हमें निकालना है, u की जगह -20, t की जगह 5, ये प्लस चिन्ह 1/2, g का मान 9.8, जी है ये जी, और टी स्क्वायर कितना, टी का स्क्वायर करके रखो डायरेक्ट 5 5 का 25 डायरेक्ट रखोगे स्टूडेंट्स 25। सोल्व कर लीजिए इसे, कैसे करेंगे ये, -100 प्लस 2 से इसे काट लीजिए, कितना आएगा 4.9, 25 की इसमें गुणा करके कीजिए, 25 का टेबल बहुत आसान है, 25 नमा 225, ठीक है, 25 नमा 225 हासिल 22, 25 चौका 100, 122 दशमलव एक अंक बाद, तो इसमें से घटेंगे, देखो स्टूडेंट बड़े आराम से घटा सकते हैं, 100 में से 122 जाएंगे तो h बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स 22.5 मीटर। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। देखा स्टूडेंट्स कितनी इजीली रूप से हमने थोड़ा सा ही कंसेप्ट करके, और यही स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट, यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय उसका वेग क्या था, पृथ्वी से टकराते समय। तो देखिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं, पृथ्वी से टकराते समय वेग, ठीक है, इसे मैं दूसरे से कर देता हूं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, वेग, अंतिम वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग टकराते समय यानी कि अंतिम वेग v पूछ रहा है। अब आपके पास सब कुछ है तो कौन सी समीकरण लगा दें, फर्स्ट इक्वेशन लगा दें जो कि सबसे आसान होती है, तो v बराबर u प्लस GT, वैल्यू रखिए, u कितना है -20, g कितना है 9.8 प्लस t कितना है 5, -20 प्लस गुणा करो 5 अठे 40 हासिल 4 5 45 4 49, ये आ गया। बताइए माइनस कितना बचा ये स्टूडेंट्स 29 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स।
कितने आसान तरीके से स्टूडेंट्स, कितने लॉजिकल से हमने इसे कर दिया। ये मेथड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक शानदार शानदार सवाल, ठीक है। देखिए आप खुद महसूस करेंगे, गैस से भरा एक गुब्बारा 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह गुब्बारा भूतल से यानी पृथ्वी से 65 मीटर की ऊंचाई पर है तो इससे एक पैकेट गिराया जाता है। गणना कीजिए कि पैकेट को पृथ्वी तक जाने में कितना समय लगेगा। और जी का मान दे रखा है स्टूडेंट्स 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया है आपको कि आप सबसे पहले आप इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चित्र हो गया, चित्र चलो हम दूसरे से बना लेते हैं। ये भूतल हो गया, ठीक है। ये लीजिए ये गुब्बारा है, जितने भूतल पर है ना, जब ये गुब्बारा भूतल से ऊपर की ओर जाना, जब ये गुब्बारा यहाँ पर है, गुब्बारा आपने देखा होगा हॉट बैलून कैसे होता है, ये लीजिए ये इस तरह से है ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये गुब्बारा है। जब ये यहाँ पर है तो यहाँ से एक पैकेट गिराया जाता है। यहाँ होता है देखो, यहाँ पर ये हॉट बैलून होता है तो यहाँ पर उसमें उड़ते यहाँ से गिराया जाता है। ये गुब्बारा है पृथ्वी तल से 65 मीटर की ऊंचाई पर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर 65 मीटर, ठीक होगा। अब यहाँ से गिराया जाता है क्या, एक पैकेट, ये पैकेट गिराया जाता है। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये पैकेट है, पैकेट, ठीक, 12 मीटर प्रति। अब ये जो जा रहा है स्टूडेंट देखो 12 मीटर प्रति, इसका वेग कितना है, ऊपर की ओर कितना, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब देखना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स आप इस चीज को। जब ये 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है तो गिरते हो ये ऊपर चढ़ते हुए गुब्बारे में आप गिरोगे तो ये पैकेट भी कुछ दूरी तक ऊपर चलेगा। देखिए उस स्थिति में क्या डिफरेंस नहीं है कि स्टूडेंट्स, कि अगर ये गुब्बारा बिल्कुल स्थिर होता और हम इसे ड्रॉप करते तो इसका वेग भी क्या होता है, 0। लेकिन अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका वेग भी अब इस समय कितना होगा, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही ये ऊपर की ओर चलेगा। तो बताइए इसका नीचे की ओर वेग कितना होगा, u बराबर -12 मीटर प्रति सेकंड। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो वो ये पूछ रहा है कि ये t बराबर समय कितना लेगा, कितना सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बस सॉल्यूशन ऑफ प्रश्नानुसार, तो लिखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। कितना भी टिपिकल सवाल है स्टूडेंट्स, मेरे पास एक से एक टेक्निक है, ठीक। बस सिर्फ आपको एक फंडा याद रखना है कि जिस दिशा में आपको जाना है उसी दिशा का वेग लोगे। आपको तो ये पैकेट किधर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर का वेग लोगे, ऊपर की ओर का वेग नहीं लोगे। ये पूरी फिजिक्स में आप एक फंडा याद रखिए कि जब भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम उस डायरेक्शन का वेग लेंगे जिसमें हम जाना चाहते हैं, ओके। तो अब देखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार बताइए वेग, तो अब पैकेट का वेग लेंगे, पैकेट का वेग, पैकेट का प्रारंभिक वेग कितना लिखेंगे आप, ये u से रिप्रेजेंट करेंगे प्रारंभिक वेग को, -12 मीटर प्रति सेकंड। किधर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। ये तो ऊपर की ओर था 12, अब नीचे की ओर का माइनस हो जाएगा बस। h कितना है स्टूडेंट्स, 65 मीटर। g कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। t हमें निकालना है। तो बताइए इन आंकड़ों को करते हुए स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो बताइए कौन सी इक्वेशन लगेगी आप स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास अंतिम वेग नहीं है, तो अंतिम वेग किस में नहीं आता है स्टूडेंट्स, अंतिम वेग द्वितीय समीकरण में नहीं आता, इसलिए गति की द्वितीय समीकरण ही लग जाएगी। तो देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में, बल्कि बहुत अच्छी तरह से लिखो, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर, नीचे की ओर
गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण से। तो लगाइए गति की प्रथम समीकरण क्या है, h बराबर ऊर्ध्व दिशा है ना, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो होगा। तो आप देखिए h की जगह क्या रख देंगे हम, 65 रख देंगे स्टूडेंट्स, u की जगह रख देंगे -12, t हमें निकालना है, t हमें निकालना है प्लस 1/2, g की वैल्यू है 10 और स्टूडेंट्स ये है टी स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 65 -12 टी प्लस 2 से काट दीजिए 5 टी स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई। इसे ठीक तरह से लिख लीजिए, 5 टी स्क्वायर, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 टी स्क्वायर -12 टी, और इसको भी इधर ले जाओ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको इधर ले जाओगे -65 इक्वल टू 0, ठीक स्टूडेंट्स। अब आप 65 के ऐसे टुकड़े कीजिए, 65 है ना, 65 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका अंतर कितना है, 12 आए, 65 और 5 के, 65 और 5 के, ठीक है। तो कीजिए स्टूडेंट्स, कटेगा तो है नहीं, ये 12 के है ना 5 इसमें, तो 65 के और 5 गुणा कर लो, ऐसे कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो ये भी मेथड सीखे, 5 जो भी आएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसे 5 से काटो, कितना होगा, 5 से जब स्टूडेंट्स काटोगे तो इसे 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, यानी कि एक को भाग देते हैं और दूसरे में उतने से ही गुणा करते हैं। मैंने 5 से इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ा, देखो स्टूडेंट्स यही आएगा, करके देख लो, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 32, ऐसे कर लो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 26 और 6 32, आ गया वही। तो ये मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा स्टूडेंट्स कि आपको गुणा भाग करनी, जो आपका मेन उद्देश्य है, सिर्फ आप उसकी ओर चलेंगे। तो देखिए क्या स्टूडेंट्स, आ गया, 25 में से 13 जाएंगे तो क्या 12 बचेंगे, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, 5 टी स्क्वायर माइनस बड़े वाला पहले लिखो 25 टी, ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस, आप जैसे करते हो थोड़ा सा है ना, 11 से उसमें आए तो डायरेक्ट कर लो, 25 माइनस 13 टी माइनस 65, ये आया ना स्टूडेंट्स, बस सोल्व कर लीजिए इसे, कीजिए 5 टी स्क्वायर माइनस 25 टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0, ये 0 है स्टूडेंट्स। आपका वैसे कर लो, 25 में 13 जाएगा 12 ही बचेंगे स्टूडेंट्स। आप ऐसे ये करते हैं, आपको पता ही है, पेयर बना करके यहाँ पर 5 टी कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा टी माइनस 5, यहाँ पर क्या चिन्ह कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स 5, क्या 13 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा टी माइनस 5, तो टी माइनस 5 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 5 टी प्लस 13, अगर मैं इससे निकालूंगा इक्वल टू ये 0 है स्टूडेंट्स, तो इससे मैं निकालूँ तो टी माइनस 5 बराबर 0, तो बताइए स्टूडेंट्स टी बराबर कितना आएगा इस फैक्टर से 5, इससे माइनस आएगा तो इसलिए इसे छोड़ देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं बस, तो ठीक है, तो अब लिख देंगे टी बराबर कितना होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कितने बेस्ट तरीके से, कितने आसान तरीके से हमने, कितनी भी टिपिकल समस्या हो स्टूडेंट्स, हर वैरायटी का सवाल करूंगा, आप सीखेंगे कुछ। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें अलग से खुशी मिलती है कि आज हमने एक नई चीज़ सीखी। हर रोज में, हर वीडियो में 2-2 3-3 चीज़ आपको नई सिखाऊंगा और आप उनको एक्सेप्ट करते चले जाइए, आप नॉलेज की पावर यहाँ भरते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक डिफरेंट वैरायटी, और जितने अब तक मैंने सवाल उनसे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं स्पेशलाइजेशन और कम समय में होने वाले, तो इन समीकरणों को कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण वाले सवालों को कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार ठीक है। देखिए स्थिति समीकरण, यानी कि उसकी एक्स के टी के साथ ऐसे स्थिति बदलते समीकरण के रूप में दे दी। तो देखिए आप लिखेंगे कण की स्थिति समीकरण, कण की स्थिति समीकरण
देखिए स्थिति समीकरण क्या है, x बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना, कण का प्रारंभिक वेग। तो देखिए स्टूडेंट्स, कण का प्रारंभिक वेग आप इसको नोट करके रखिए स्टूडेंट्स। देखिए नोट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। देखिए जो वेग है, वेग को स्टूडेंट्स हम ये लिख सकते हैं dx बटे dt। ठीक है भाई, dt समय में उसने इतनी दूरी तय की, dx तो दूरी बटे समय क्या होगा, वेग या चाल। त्वरण, त्वरण को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, त्वरण को भी देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये अवकलन के रूप में, डिफरेंशियल के रूप में। ठीक, ये को लिख सकते हैं हम इसे स्टूडेंट डी वी बटे डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो वेग निकालने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, इसका देखो डी एक्स बटे डी टी, इसे बोलते हैं अवकलन। जब आप मैथ कर लेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल बोलते हैं इसे, तो आपको बहुत इजी लगेगा, चुटकी का काम लगेगा ये। तो देखिए लिखिए आप, अब इसे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखना सीखिए स्टूडेंट्स। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करेंगे, साइंस को पढ़ना उतना ही आसान होगा, आगे के लिए रास्ता खुलेगा। बीएससी टोटल कंप्लीट, बीएससी एमएससी टोटल बुक और टोटल लेक्चरर या वो आपकी इंग्लिश में होगी। तो अभी से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना सीख लीजिए, उसको मैं सिखाऊंगा। तो देखिए अगर मैं इसे हिंदी में लिखता हूं, तो हिंदी में लिखता हूं स्टूडेंट्स कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखो डिफरेंशिएट, इंग्लिश में लिखना सीखिए, डिफरेंशिएट को बस ऐसे लिखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट। ठीक, तो कीजिए क्या होगा, ये डिफरेंशिएट का सीन है, इसको d अपॉन dt। देखो स्टूडेंट्स, ये अपॉन d अपॉन dt, ये है विद रेस्पेक्ट टू t। अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू x लिखता तो होता है d अपॉन dx। अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू y लिखता तो ये होता है d अपॉन dy, ऐसे होता है ये। ठीक है, अभी थोड़े थोड़े से आप ये तो क्या, तो ये लीजिए dx अपॉन dt कर दिया, ऐसे कर लिए, या ऐसे लिख लीजिए d अपॉन dt पूरा ये। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट टू t विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो d अपॉन dt उसका साइन। तो कीजिए, और देखो dx अपॉन dt क्या है स्टूडेंट्स, वेग। तो यहाँ वेग लिख लीजिए, इसे वेग लिख लीजिए v बराबर। ओके स्टूडेंट्स, कीजिए इसको अंदर मल्टीपल कीजिए। देखिए d अपॉन dt ब्रैकेट में आप 2t लिख लीजिए, लीजिए ये प्लस चिन्ह d अपॉन dt 3t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो v इज इक्वल टू 2 को तो बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है d अपॉन dt का, कि ये जो बहुत, ये राशि है, कोई भी राशि है, समय के साथ कैसे बदल रही, जो ये है समय के साथ कैसे बदल रही है। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, और t, अब इसको भी सीख लीजिए, इसका पावर फार्मूला स्टूडेंट। देखिए अगर मैं d अपॉन dx लिखता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर x की पावर n लिखता हूँ, तो ये पावर पहले आ जाएगी n, और एक पावर घट जाएगी, दैट्स ऑल। अब देखो इसे अगर अप्लाई करूँ, लो मैं ये लीजिए d अपॉन dt, और मैं यहाँ 3t, ये t की पावर 3 लिख रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, यानी कि ये ऑपरेशन लगाऊंगा d अपॉन dt, इसके अंदर डिफरेंशिएट करूंगा इसका, तो क्या होगा, ये पावर पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ओके, और देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, d अपॉन dt लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर लिख रहा हूँ t की पावर -6 लिख रहा हूँ। ठीक, तो कीजिए -6 पहले आ जाएगा, और एक और कम करनी है तो -6 और -1 कम करनी तो -7। ये होता है डिफरेंशिएट का पावर फार्मूला। अभी सिर्फ आप इतना सीख लीजिए कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो ठीक है, समझिए, जब हम किसी भौतिक राशि का या किसी वेरिएबल का, वेरिएबल जो समय के साथ बदल रहा है, उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो जो उसके ऊपर पावर है वो पहले आ जाती है, और पावर जो यहाँ बचती है एक कम करके लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अपने यहाँ पर आ जाइए। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, अब बताओ dt का t हो गया है ना, एक प्रकार से आप ऐसे भी समझ लीजिए, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, d अपॉन dt इंटू t। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं dt अपॉन dt, क्या होगा, 1 आ गया, 2 इंटू 1 प्लस
पावर फॉर्मूले से करके देखना चाहो पावर फॉर्मूले से करके देख लो स्टूडेंट्स, तो पावर फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ। ये वाला पावर कितनी अगर नहीं लिखी स्टूडेंट इसकी 1, तो 1 पहले आ जाएगा 1 टी, और 1 एक पावर कम करके लिखोगे 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 × 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका याद रखिए। प्लस इसका करो 3, तो ये स्टूडेंट्स है ही, अब 2 पहले आ जाएगी 2t, एक पावर आ जाएगी ना, तो ये हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नई नई चीजें आप सीख रहे हैं, ठीक, यही हमें आगे बढ़ाती। तो v बराबर कितना है स्टूडेंट, देखिए, तो v बराबर आ गया हमारा 2 प्लस 2 3 60। ये किसकी समीकरण आ गई, वेग समीकरण आ गई। ये क्या है, स्थिति समीकरण है, ठीक है। अब अपने उसमें आ जाइए, कण का प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कण का प्रारंभिक वेग। ये हमने यहां से स्टार्ट किया, कण का प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी कि अर्थात जब t बराबर 0 पर वेग, मैं पूरा स्पष्ट लिखता हूं स्टूडेंट्स, t बराबर 0 पर वेग प्रारंभिक वेग है ना, तो t बराबर 0 रख दीजिए। तो v बराबर 2 + 6 × 0, तो v बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कैसे कहेंगे सर कि आप मीटर प्रति सेकंड लिखे या सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखे या किलोमीटर प्रति घंटा कहे, क्योंकि वेग का मात्रक तो कुछ भी हो सकता है। ये देखिए x किसमें दे रखा, मीटर, यानी कि दूरी मीटर में लेनी है और समय सेकंड में लिखना है। अगर वो यहाँ सेंटीमीटर कहता तो हमारा यहाँ भी सेंटीमीटर आता, अगर वो यहाँ घंटा कहता तो यहाँ भी स्टूडेंट से घंटा ही आता। नहीं नहीं, चीजें सीखे स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब मैं अपनी ओर से क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए ये तो कितने पूछा, अब देखो t बराबर, तो हाँ इसने खुद ही दे दिया, t बराबर 2 सेकंड पश्चात कण का वेग। सेकंड देखिए, मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे कि आपको इसे डिफरेंशिएट प्रोड्यूस कर सके आप। t बराबर 2 सेकंड पश्चात वेग, तो बस यहाँ t बराबर 2 रख दीजिए। तो v बराबर 2 + 6 × t की जगह क्या रखो 2, 12, ये लीजिए 14 मीटर प्रति सेकंड। वो देखो आसान है ना सवाल स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया। क्या पूछ रहा है, अब कण का त्वरण, ठीक। अब तीसरे उसमें पूछ रहा है क्या स्टूडेंट्स, कण का त्वरण, तीसरे में पूछ रहा है वो कण का त्वरण। कण का त्वरण ए, कण का त्वरण देखो ये है dx/dt है या dv/dt, कैसे कर लीजिए आप, तो त्वरण ए बराबर, ठीक। तो देखिए अब ये लिखिए v बराबर 2 + 60 है ना, तो अब dv/dt क्या करता है, जब इसका t के रेस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट, तो फिर लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, t v कैट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t v कैट। तो कीजिए dv/dt बराबर, ये लीजिए t/dt, ये साइन लगा देना, देखो 6t, तो dv/dt क्या होगा, एक्सीलरेशन हो गया, त्वरण अभी मैंने बताया ना, और ये इसे कीजिए d/dt 2 + d/dt कितना 60 कीजिए स्टूडेंट्स, a = ये कांस्टेंट है। इस राशि का क्या मतलब है कि ये राशि समय के साथ कैसे बदल रही है, ये तो बदल नहीं, दो ही रहेगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, तो ये होगा 0 प्लस ये 6 पहले आ जाएगा और dt का 1 हो जाएगा, है ना, और t का 1 हो जाएगा, तो कितना होगा, a = 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखा स्टूडेंट्स, इस राशि में t नहीं है, तो इसका मतलब ये एक समान त्वरण समय के साथ नहीं बदल रहा। जबकि देखिए वेग में तो t आ गया था, तो इसका मतलब ये समय के साथ बदल रहा है। यहाँ भी t है, तो ये भी इसकी स्थिति समय के साथ बदल रही है, लेकिन a में t नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, एक समान त्वरण। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स मैंने
करवाया है, इसको आप नोट करके रखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फंडे आप स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए। ठीक है स्टूडेंट, एक सवाल और करता हूं जिससे कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दूसरा सवाल मैंने अपनी ओर से ही बनाया कि जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से आप सवाल करने चाहिए। ठीक है, करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले समीकरण लिख देते हैं, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्या स्थिति समीकरण, तो देखिए आप कण की स्थिति समीकरण, क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, s बराबर 5 प्लस 2t प्लस 3t क्यूब। ठीक है, तो देखिए कि नंबर 1 में क्या ज्ञात करवा रहा है, वो ये चली गई दूरी यानी स्थिति, पहले 2 सेकंड में चली दूरी, पहले 2 सेकंड में यानी t बराबर 2 रख दीजिए, तो यानी पहले 2 सेकंड में चली, ऐसे लिखता हूं मैं, पहले 2 सेकंड में चली दूरी यानी t बराबर 2, तो रख दीजिए, तो s बराबर 5 तो ये है ही, प्लस बस t की जगह 2 रख दीजिए, ये 2 ये है 2 गुना t की जगह 2 रख दीजिए प्लस 3, t की जगह बस 2 रख दीजिए, इसकी पावर 3, तो देखिए क्या 5 प्लस 4 प्लस 3, इसकी जब क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लीजिए, तो 5 और 4 9, 3 और 8 24, 33 आ गया, 33 मीटर, ये लीजिए, ये आंसर हो गया। ठीक, सेकंड, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग का मतलब अर्थात t बराबर 0 पर वेग, तो ठीक है, इसकी हमें वेग समीकरण प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेग समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, देखो ds बटे dt है ना, तो ये लीजिए, तो क्या है, s बराबर 5 प्लस 2t प्लस 3t क्यूब, तो किसके साथ हमें ds अपॉन dt निकालना है ना, ds अपॉन dt, ये 4 सूक्ष्म, ये क्या होगी, दूरी बटे समय, दूरी बटे 4 क्या होगी, ये भी होता है, तो इसका मतलब हमें इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, विद रेस्पेक्ट टू t, ऐसे पूरा बोल, विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट कीजिए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ds अपॉन dt। ठीक, ऐसे लो फिर से d अपॉन dt है ना, तो ये 5 प्लस 2t प्लस 3t क्यूब। जब स्टूडेंट्स आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेंगे, आप मैथ है एक ही बुक में 2 ब्रांच है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, तो आप इन्हें बहुत आसानी से स्टूडेंट्स कर लेंगे, तो कीजिए, ये होगा आपका वेग। ठीक है, तो 5 ले लीजिए, d अपॉन dt, ये 5 होगा प्लस ये चिन्ह d अपॉन dt, प्रत्येक पद का अवकलन है ना, डिफरेंशिएट 2t प्लस d अपॉन dt 3t क्यूब कीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, किसी कांस्टेंट का क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट समय के साथ नहीं बदलता, तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो t का 1 होता है, प्लस ये 3 पहले आ जाएगा और इसको पहले लाओ 3t स्क्वायर। ठीक हो गया, 3t स्क्वायर, भाई 3 को पहले लिया और एक पावर यहाँ घटा दोगे तो 2 रह जाएगी, तो 3t स्क्वायर, तो कीजिए कितना हुआ ये 2 प्लस 9t स्क्वायर, अब वैल्यू रख दीजिए t बराबर 0 पर वेग, ये वेग की समीकरण आ गई। देखा स्टूडेंट्स, ये किसकी समीकरण है, स्थिति की समीकरण, और ये किसकी आ गई, वेग की समीकरण, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए, t बराबर 0 पर वेग निकालना, तो लिख दीजिए आता है t बराबर 0 पर वेग, v बराबर t की जगह 0 रख दो, 2 प्लस 9 इंटू 0, जब t की जगह 0 रखोगे स्टूडेंट्स, t की जगह 0 रखोगे तो यही आ जाएगा ये, तो v बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। कितना आसान है स्टूडेंट्स,
ये लीजिए, अब देखिए क्या निकालते हैं हम, तीसरे में त्वरण निकालते हैं। ठीक, तो निकालिए, तीसरे में निकालिए स्टूडेंट्स त्वरण। ए कितने समय पर, 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर। तो निकालिए, तो फिर से इसका डिफरेंस करते देखो, क्योंकि त्वरण क्या होता है, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो इसका मतलब है वेग की समीकरण का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले वेग की समीकरण लिख लीजिए, जो ये आई है ये वाली। तो कितना है देखिए वेग की समीकरण, v बराबर 2 प्लस 9t²। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट कीजिए डी वी अपॉन डी टी बराबर, ऐसे कर सकते हैं ना, डी अपॉन डी टी 2 प्लस 9t²। तो ये तो त्वरण हो जाएगा, ए इक्वल टू, अब इसके अंदर डिफरेंशिएट कर लीजिए प्रत्येक उसका, ये 2 है प्लस डी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा 9t², जो a बराबर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये पार्ट पहले आ जाएगा, ये 18t आ जाएगा। देखा स्टूडेंट्स, a बराबर 18t आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये किसके समीकरण आए, ये त्वरण के समीकरण आए। तो इसका मतलब ये एक समान त्वरण नहीं है, ये समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, तो इसका मैं ये लिख भी देता हूं, अर्थात जो ये त्वरण है, जो त्वरण है समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है, तो t की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, 3। तो t बराबर 3 सेकंड पर त्वरण, तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 18 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, इन सबको सीखिए और आज महसूस कीजिए कि हमने 2 बातें नहीं सीखी। सवाल करते कैसे सवाल करते हैं और डिफरेंशिएट का क्या उपयोग है, डिफरेंशिएट क्या है। जब आप इसे मैथ में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह स्टूडेंट्स ये समझ में आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए ऐसे ही और अपनी फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि किसी भी लेवल पर, वो इंटर लेवल हो, पीजी लेवल हो, यूजी लेवल हो, यानी कि आप बीएससी लेवल हो, एमएससी लेवल हो, आईआईटी लेवल हो, कहीं भी आप उसमें मात ना खाए। ये फिजिक्स ही एक ऐसा हुआ है, अगर आपने इसे फिजिक्स को समझ लिया तो सब आप समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।